क्यों लड़के इस लड़की के दीवाने हो रहे हैं? आखिर कैसे वीडियोस ये बनाती है कि सारे लड़के इससे शादी करना चाहते हैं? और एक ऐसा जीव जिसका फेवरेट फूड है जिंदा इंसान का दिमाग, एक ऐसा चमत्कारी जानवर जो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से उगा लेता है। क्या ये अमर है? और क्या सच में मक्का में भगवान शिव कैद है? असली सच्चाई चौंकाने वाली है। और गिद्ध को क्यों एक विचित्र रहस्यमय बर्ड कहा जाता है? और जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? और लोग क्यों नष्ट कर रहे हैं एप्पल स्नेल के अंडों को? जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, मोहक मुस्कान, गोरा रंग और चेहरे पर मासूमियत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की वायरल गर्ल नैन्सी सिंह के बारे में। नैन्सी सिंह बेहद ही खूबसूरत है और इनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। नैन्सी के एक वीडियो पर इन्हें मिलियन में व्यूज और लाइक्स मिलते हैं। यही तो वजह है कि इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। नैन्सी अपनी मोहक अदाओं से सबका दिल मोह लेती है। क्या आपने नैन्सी की वीडियोस देखी हैं? क्या आप भी उन्हें पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, दोस्तों पक्षियों की दुनिया में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो है वल्चर, क्योंकि ये वाकई में सबसे अलग है। वल्चर की जितनी ऊंची उड़ान कोई नहीं उड़ सकता और ये बात साबित हुई जब 1973 में आइवरी कोस्ट में एक वल्चर में 37,000 फीट की उड़ान भरी थी, जो इतिहास की सबसे ऊंची उड़ान है। एक प्लेन भी 35,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, लेकिन इस वल्चर में इतनी ऊंची उड़ान भरी जहां पर ऑक्सीजन की कम मात्रा होने की वजह से दूसरे पक्षी दम तोड़ देते हैं। इनका खाना भी दूसरे पक्षियों से अलग होता है। ये सड़ा गला मांस खाते हैं जिसमें ये हड्डियां को भी आसानी से पचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक्सोलोटल नाम का एक छोटा सा जीव जो कि हमारी धरती पर पाया जाता है। इसके पास एक ऐसी सुपर पावर होती है जिसके चलते ये अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फिर से रिकवर कर लेता है। हम आपको बता दें, ये छोटा सा जीव अपने हाथ पैर से लेकर अपने हर बॉडी पार्ट को रिकवर करने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि अगर इसका ब्रेन भी डैमेज हो जाए तो ये उसे फिर से रिकवर कर लेता है, क्योंकि जब इसका कोई भी बॉडी पार्ट कटता है तो वो घाव तुरंत ही भर जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी एक विशेष सेल्स रिलीज करती है जो कि घाव के हिस्से पर आ जाते हैं और वहां पर तेजी से ग्रो करने लगते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो इनके साथ वहां की नसें और मसल सारी चीजें ग्रो होने लगती हैं और कुछ ही दिनों में इसका वो बॉडी पार्ट फिर से नया हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने सुना होगा कि मक्का मदीना में जहां मुसलमान जाकर काबा के एक खंबे पर पत्थर फेंकते हैं, असल में वहां पर भगवान शिव कैद है और सभी मुसलमान उन्हीं पर पत्थर मारते हैं और इसीलिए वहां पर हिंदुओं का जाना मना है। लेकिन हम आपको बता दें, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मुसलमान जी को पत्थर नहीं मारते हैं, बल्कि वो तो उस खंबे में मौजूद शैतान को पत्थर मारते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर हिंदुओं के अलावा जैन, बौद्ध और ईसाइयों का भी जाना मना है। केवल वहां पर हिंदुओं को ही प्रतिबंध नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 5, पिछले दिनों ये अफवाह फैली थी कि एप्पल स्नेल के अंडे जहां भी दिखे उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल स्नेल को मारकर खा जाते हैं। इसके बाद लोगों ने स्नेल के अंडों को ढूंढकर नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हर जीव का प्रकृति को बैलेंस करने में अपना योगदान होता है और इस तरह से किसी अफवाह पर भरोसा करके किसी भी जीव को नष्ट करना सही नहीं है। जब से ये अफवाह फैली है, स्नेल के अंडों का इतना ज्यादा नष्ट किया गया है कि इनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ये गलती ना करें। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं ट्विंस बच्चे कैसे पैदा होते हैं? चलिए आपको बताते हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत एक स्पर्म के द्वारा एग को इस तरह से फर्टिलाइज करके होती है। लगभग 1 हफ्ते में यह डेवलप होकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, जहां डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज से गुजरकर 9 महीने में डिलीवरी होती है। लेकिन कई बार जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये ट्विंस 2 टाइप के होते हैं। पहला मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सिंगल एग जब फर्टिलाइजर होता है तो कुछ समय बाद इसके 2 एग बन जाते हैं, जहां 2 एक जैसे बच्चे होते हैं जिनके चेहरे और जेंडर सेम होते हैं। दूसरा डाइजियोगोटिक ट्विंस, जिसमें 2 अलग अलग एग बन जाते हैं जो अलग अलग स्पर्म में फर्टिलाइज होते हैं, इसीलिए इनमें जन्म लेने वाले दोनों बच्चों के जेंडर और चेहरे अलग अलग हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब एक हॉर्नेट मांस के टुकड़े को खाने में बिजी होता है तो उसके पीठ पर एक सफेद कपड़ा बांध दिया जाता है। जैसे ही ये उड़कर अपने घर की ओर जाता है तो हंटर्स आसानी से उसका पीछा करके उसकी कॉलोनी और छत्ते तक पहुंच जाते हैं। इस काम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। हॉर्नेट से बचने के लिए सूट बूट पहनकर हंटर जमीन में खुदाई करते हैं और सभी मधुमक्खियों को एक बोतल में भर लेते हैं और रानी मधुमक्खी को भी अलग कर देते हैं। इसके बाद छत्ते को निकालकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एशियाई हॉर्नेट्स बहुत अग्रेसिव होते हैं और दूसरे मधुमक्खियां और इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं। फैक्ट नंबर 8, यह है थाईलैंड का स्वीट फिश कैफे, जिसमें लोग एड़ी तक पानी में पैर डुबोकर बैठते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। इसमें दर्जनों कोई फिश तैरती रहती हैं जो लोगों के पैर के डेड स्किन को कुतर दिया करती हैं, जिससे लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस कैफे को एनिमल राइट एक्टिविस्ट के द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि एक तो ये मछलियां इतने कम पानी में ठीक से तैर नहीं पाती और दूसरा कैफे द्वारा पानी को फिल्टर भी नहीं किया जाता था। फैक्ट नंबर 9, माइक्रोस्कोप में दिखने वाले इस अजीब से परजीवी का नाम है नाइजीरिया फ्लॉरी और इसका फेवरेट खाना है जिंदा इंसान का दिमाग। ये परजीवी इंसान के नाक के अंदर घुसकर उसके दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जहां ये रिप्रोडक्शन करते हैं और पूरी फौज तैयार कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर दिमाग के हर एक टिश्यू और नर्व को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे सर में भयंकर दर्द होता है और हाइलोजिनेशन भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। परेशान करने वाली बात यह है कि ये जीव नदी, तालाब, झील और कभी कभी अनहाइजेनिक पानी वाली जगह में भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, मॉकिंग बर्ड नाम की एक चिड़िया होती है जो कि जब भी कैक्टस के ऊपर बैठती है तो वहां पर पॉटी कर देती है और इनकी पॉटी कोई नॉर्मल पॉटी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर रेगिस्तान के सबसे कीमती ट्रिस्टेसियस सीड्स होते हैं और इन सीड्स में से एक टेंटिकल निकलता है जिनकी आगे शख्स नकब होता है और ये दिन के टाइम तो कुछ नहीं करते, पर जब रात होती है तो ये मौका परस्त बन जाते हैं,
क्योंकि रात के समय कैक्टस अपने छोटे छोटे होल की मदद से ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें ओपन कर देते हैं और उसी टाइम मौका पाकर ये उन होल्स के कैक्टस के अंदर घुस जाते हैं और फिर कंटिन्यू कैक्टस को अंदर से खोखला करना शुरू कर देते हैं, जिससे 1 साल बाद कैक्टस पूरी तरह खत्म हो जाता है और ये उसे चीरकर खूबसूरत फूलों के रूप में बाहर आते हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर आप कभी स्विट्जरलैंड जाओ तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आप कभी भी पब्लिक के बीच में अपने चेहरे पर मास्क या फिर रुमाल वगैरह बांध कर ना जाएं। इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक के बीच में बुर्का पहनकर जाना भी प्रतिबंधित है, लेकिन अगर फिर भी कोई इस रूल को तोड़ता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगता है और उसे जुर्माने के तौर पर लगभग 1 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने इस नियम को लोगों की सेफ्टी को देखते हुए बनाया है, क्योंकि अक्सर अपराधी अपना मुंह छुपाकर क्राइम करते हैं और फिर भाग जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, गीजा के पिरामिड जो 5000 साल पुराने हैं लेकिन अभी भी ये अजूबा बने हुए हैं, क्योंकि इन पिरामिड्स के अंदर 2.5 टन तक भारी पत्थर काम में लिया गया है। पर सवाल यह है कि 145 मीटर की ऊंचाई तक भारी पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया, क्योंकि मशीनों के द्वारा पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना भी लगभग नामुमकिन सा काम है। पर उस समय एक जुगाड़ की मदद से पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जाता था, जिसमें लकड़ी के ऊपर पत्थरों को बांध दिया जाता था और फ्लोटिंग पदार्थ के जरिए पानी पर लकड़ी को तैराकर उनको नजदीक लाया जाता था और फिर पत्थरों को सही जगह पर लाकर लकड़ी धीरे धीरे खोल ली जाती थी, जिससे ये कठिन काम भी आसानी से कर लिया जाता था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।